हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिस इज वेरी इजी रूल एक्चुअली। ओके, जैसे डेरिवेटिव में होता है यू इंटू वी रूल, वैसे ही इंटीग्रेशन में अब तक यू वी रूल हमने नहीं सीखा था। तो इस एक्सरसाइज में या अगले एक्सरसाइज में आने वाला है यू इंटू वी रूल। तो ये होता है कैसे, पहले तो मैं फॉर्मूला बोलता हूं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u into integration of v minus integration of in square bracket derivative of u integration of v and the whole dx. This is very easy formula. इसको और इजी बनाने के लिए मैंने इसको लिखा है फिस माइनस आई डी फिस। F फॉर फर्स्ट, I फॉर इंटीग्रेशन, S फॉर सेकेंड एंड D फॉर डेरिवेटिव। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे होता है। इंटीग्रेशन ऑफ first into second dx is equal to first integration of second minus integration of derivative of first integration of second and the whole dx। dx तो आप लोग लगा ही लेंगे। ओके, तो सिंपल वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज फिस माइनस id फिस। ओके, तो why first and second? Because in integration by parts we have to select first and second term by some rule. That is the Eilert rule, or you can say Light rule. Okay, तो I for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential. Okay, तो x log x is the question. तो log x को आप लोग फर्स्ट टर्म सिलेक्ट करोगे और x is nothing but a algebraic function, that's why we select it as a second function. तो एक क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा log x into x के फॉर्म में। ओके, बहुत ही सिंपल है। और वन मोर थिंग कि सेकेंड टर्म ऐसा होता है जनरली जिसका इंटीग्रेशन इजीली एग्जिस्ट होता है। ओके, ये मतलब दिस इज अ कंसेप्ट। ओके ओके, तो आप लोग, मुझे लगता है बहुत ही इजी फॉर्मूला है एंड आई एम श्योर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सॉल्व वेरी इजीली। फिस माइनस आई डी फिस, जस्ट याद रखिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। ओके ओके, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो अकॉर्डिंग टू Eilert rule वी हैव टू डिसाइड which is the first function and which is the second function. तो x is a algebraic function and log x is a logarithmic function. तो Eilert में L comes before a, तो obviously log x is the first function and x will be second function. Okay, I think it's clear. Okay, this is first, this is second. Now so according to Fish minus id fish, that is integration by parts, I will apply first integration of second minus integration of derivative of first integration of second and the whole dx. दिस इज फिश माइनस आई डी फिश, बहुत ईजी रूल है ये। एंड फॉर रिमेंबरिंग फॉर बहुत ही ईजी रूल है ये, और इसे याद रखना भी काफ़ी इजी हो जाता है, फिश माइनस आई डी फिश। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू एंड द होल डी एक्स। ठीक है, आई विल राइट दिस एक्स स्क्वायर अपॉन टू बिफोर लॉग एक्स माइनस 1x get cancelled, this 1 by 2 outside the integration. Now integration of x will remain. ठीक है, you can take integration also, no problem. मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन टू
इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो माय फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 plus c. And if you wish to take x square by 2 common, वो भी चलेगा, no problem, that is also okay. Okay, so if you wish to take, देखो ये भी कर लेता हूँ मैं, x square by 2 common, here log x will remain and here 1 by 2 will remain because x square by 2 बाहर गया तो यहाँ पे 1 by 2 बचेगा, ठीक है. That's all. The step is not necessary up to this. Okay, thank you. Now this is the second question, x square into e raised to 4x. This is algebraic, this is exponential. In ILET e comes last, तो ये होगा second, this is first one. Okay, ये है first function, this is second function. तो मैं ILET rule apply कर रहा हूँ. First integration of second minus integration of derivative of first integration of second and the whole dx. That's all. बहुत easy rule है. Now second, x square integration of e raised to 4x is e raised to 4x upon 4 minus derivative of x square is 2x, e raised to 4x integration is e raised to 4x upon 4 and the whole dx. ठीक है, चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है बस, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x अपॉन 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो आई राइट 1 by 2 आउटसाइड द इंटीग्रेशन. नाउ ई 4x dx. ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज again x into e raised to 4x, product of two functions. So again we will apply Fish minus side Fish. This is first function, this is second function. So I will apply x square e raised to 4x upon 4 minus 1 by 2. Open the bracket. Now again apply rule. X first integration of second minus integration of derivative of first and integration of second and the whole dx. स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आपको क्लोज करना है. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, ये ध्यान रखिए. इक्वल्स टू, चलो आई विल इंटीग्रेट नाउ. एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1 by 2 एक्स ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, integration of e raised to 4x is e raised to 4x upon 4 the dx. ओके, चलो इसको ख़त्म करते हैं अभी. एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1 by 2, ये टर्म ऐसे ही रहेगा. एक्स ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस ये 1 by 4 में भी बाहर लेता हूँ और e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन करता हूँ, वो फिर से होगा e रेज टू 4x अपॉन 4, ठीक है, प्लस c. नाउ द लास्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस 1 by 2 है ना, इस दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x ई रेज टू 4x अपॉन 8 माइनस ई रेज टू, माइनस नहीं, ये माइनस माइनस विल बी प्लस ई रेज टू 4x अपॉन 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, दैट्स ऑल, प्लस c. अगर आपको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना है तो एक और स्टेप हम लोग ले सकते हैं. यहाँ पे क्या होगा, वी कैन टेक ई रेज टू 4x अपॉन 4 कॉमन, ओके, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी. बट अगर आपको लेना ही है तो चलो मैं आपके लिए लेके देता हूँ. ई रेज टू 4x अपॉन 4 कॉमन, हियर एक्स स्क्वायर विल रिमेन, हियर x अपॉन
2 विल रिमेन बिकॉज 4 भी गया बाहर, ई रेस टू 4x बाहर गया है ना 4, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी ई नहीं, 1 अपॉन 4 इज आउटसाइड तो 8, 8 4 ज़ा 32 प्लस सी, दैट्स ऑल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर, अपने पास है ना ई रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, बिकॉज देखो अगर मैं एज इट इज़ इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन, ये आएगा सेकेंड फंक्शन ऑब्वियसली, बट अगर सेकेंड फंक्शन में जनरली देखो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है अपने पास, तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो बिफोर दैट आई विल राइट दिस क्वेश्चन, rewrite this question in this format. See, x cube is nothing but I will break the x square into x format में, तो x cube क्या हो जाएगा, x square e raised to x square, और वो जो x बचा है वो मैं इधर लिख देता हूँ, समझ में आया, x square into x is x cube, बस मैंने सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख दिया इसको, चलो देखते हैं। नाउ सी, पुट x square as a t, substitution, then differentiate 2x dx is equal to dt, that is x dx is equal to dt by 2, बिकॉज मेरे पास 2x 2 तो है नहीं यहाँ पे, बट मेरे पास x dx है, तो x dx को निकाल रहा हूँ मैं बाहर। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन माई क्वेश्चन कन्वर्ट्स, मतलब रेड्यूसेस टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने t एज्यूम किया है, तो t e रेज टू t एंड x dx इज नथिंग बट dt बाई 2, ओके, ये हो गया अभी इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट। नाउ सी व्हाट आई डू, जैसे 1/2 में बाहर लिख लेता हूँ, 1/2 t e रेज टू t dt। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही ईजी, इसको मैं सॉल्व करूँगा सेम बाय पार्ट्स रूल से। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, ये t इज़ अ अलजेब्राइक फंक्शन तो ये फर्स्ट होगा, e रेज टू t इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो दैट विल बी द लास्ट। सो 1/2, ये 1/2 के बाद ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, डोंट फॉरगेट ब्रैकेट्स, फर्स्ट एंड ये है सेकेंड, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड and the whole dt, because your variable is a t, that's why everywhere t is there, okay। now बस इंटीग्रेशन ले लिया हमने, बस अभी हमको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t is e रेज टू t माइनस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू t is 1, sorry t is 1, no need to write, integration of e raised to t is e raised to t and this dt is remaining, okay। now two things I will do at a time, 1/2 में ओपन कर देता हूँ, नहीं भी किया तो चलेगा, नहीं तो रहने दो कोई बात नहीं, 1/2 t e raised to t minus integration of e raised to t is again e raised to t and plus c, okay। अब यहाँ पे ना आई कैन टेक ई रेज टू टी कॉमन, चलो ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा ई रेज टू टी अपॉन 2 टी माइनस 1 प्लस सी, ओके। आफ्टर दिस तो मैंने यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है, तो मुझे री सब्स्टिट्यूट करने का टी का वैल्यू, ओके करना पड़ेगा टी का वैल्यू, तो व्हाट इज टी, टी इज माई एक्स स्क्वायर, so my final answer should be in terms of x. Remember this, when you use substitution you replace x by t, so your last answer should be in terms of x only, e raised to x square upon 2 x square minus 1 plus c, that's all, okay। now see इंटीग्रेशन में ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं log x,
log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास नहीं है, तो log x का इंटीग्रेशन फाइंड कैसे होता है? तो उसमें हम लोग बाय अप्लाइंग रूल, बाय पार्ट्स रूल, वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x। इसमें देखो बाय पार्ट्स में दो फंक्शन चाहिए होते हैं हमको, बट इसमें तो एक ही फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा फंक्शन होगा, सेकंड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं सेकंड फंक्शन एज अ वन एज अ सेकंड फंक्शन। तो ऑब्वियसली ये सेकंड फंक्शन मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने क्वेश्चन के लिए डाला है, तो वो सेकंड ही रहेगा। क्लियर? उसमें आइलेट रूल एप्लीकेबल नहीं है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट log x के केस में log x इंटू वन आइलेट रूल फॉलो करता है, नो डाउट। लेकिन अगर होगा tan इनवर्स x, ओके, तो tan इनवर्स x, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x फाइंड करना है मुझे, तो इसमें अगर मैं आइलेट रूल सेकंड फंक्शन में सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे वन, ठीक है, तो सेकंड फंक्शन मैंने अगर वन लिया और इसमें आइलेट रूल मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले बाद में आता है और अलजेब्राइक पहले आता है, तो वन इंटू tan इनवर्स हो जाएगा। और अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स आ जाएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो वन आई हैव सिलेक्टेड एज अ फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फॉर दिस आइलेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? नाउ log x आई विल सॉल्व बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। तो log x इंटू वन dx, ठीक है। सो this is first, this is second, because I had selected this. So first integration of second minus integration of derivative of first, integration of second, and the whole dx. Got it? Now log x, integration of 1 is x, minus integration of derivative of log x is 1 upon x, integration of 1 is x, and the dx. This I will write x log x minus this x get cancel, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। ये आंसर फाइनल है। अगर आपको और रीराइट करना है अलग फॉर्मेट में तो x कॉमन ले सकते हैं आप लोग, x कॉमन log x माइनस 1 प्लस c, दैट्स ऑल। सी tan इनवर्स x में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। tan इनवर्स x हो सकता है, cot इनवर्स x हो सकता है, कोसेक इनवर्स x, देर आर मेनी, ओके, रूट tan x हो सकता है। इन सभी केस में आपको सेकेंड फंक्शन वन सिलेक्ट करना है। दैट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थैंक यू।